Hello everyone. Today we start next topic in chapter 2 is matter around us pure. हमारा ये चैप्टर जो चल रहा था उसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। उसमें लास्ट जो लेक्चर हमने ख़त्म किया था उसमें हमने किसके बारे में पढ़ा था? सॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज़ सॉल्यूशन? तो आपको बताया था सॉल्यूशन इज़ ए होमोजीनियस मिक्सचर। इसके बाद में हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी सॉल्यूशन की कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। अब नेक्स्ट जो सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं वो है सस्पेंशन। सस्पेंशन सॉल्यूशन क्या होता है? व्हाट इज सस्पेंशन? ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जो सस्पेंशन सॉल्यूशन होता है वो कौन सा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व। इसमें जो सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। जैसे जो शुगर है उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो शुगर क्या है? सॉल्यूट है। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाते हैं? मिक्सचर बनाते हैं। तो इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट डिजॉल्व। तो जो सस्पेंशन जो सॉल्यूशन होता है, सस्पेंशन सॉल्यूशन, उसमें जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल होते हैं वो डिजॉल्व नहीं होते हैं बट रिमेन सस्पेंस्ड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द मीडियम। बल्कि इसके जो बल्क मतलब नीचे की तरफ ये जम जाते हैं या आराम से उसमें क्या होते हैं? दिखाई देते हैं मीडियम में। पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन आर विजिबल टू द नेक्ड आइज। जो सस्पेंशन जो सॉल्यूशन होता है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप नेक्ड आइज से भी देख सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे कोई वाटर है, वाटर में आपने सैंड मिक्स करी है तो सैंड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपको आसानी से विजिबल होते हैं। इसी तरह से यदि आप उसको डिस्टर्ब नहीं करें, थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, तो जो सॉल्यूट क्या है? सैंड। और वाटर क्या है? सॉल्वेंट। और सैंड और सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट ने मिलकर क्या बनाया? सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट यानी सैंड के जो पार्टिकल हैं वो क्या हो जाते हैं? नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी जिसमें अलग अलग दिखाई देते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट। तो इस तरह का मिक्सचर जो होता है वो कौन सा कहलाता है? सस्पेंशन सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन की? इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है ये? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आइज। कि इसके जितने भी पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के अंदर उनको हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं। नेक्स्ट है द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट हैज़ मेक इट्स पाथ ऑफ विजिबल। अब इसका मतलब क्या है कि जो हमें किसी भी चीज़ का जो पाथ होता है वो जो बीम लाइट है उसके स्कैटर होने से, जैसे ये कोई चीज़ है, यहाँ पर जब आप कोई लाइट डालते हैं तो वो इस तरह से वापस बैक होती है और जब बैक होकर जो वापस हमारी आँखों तक आती है, आइस तक आती है, वो ही हमें जो पाथ होता है वो क्या होता है? विजिबल होता है। तो इसमें तरह का द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट। स्कैटर ऑफ बीम लाइट का मतलब उसको वापस क्या करते हैं? जैसे कोई सैंड के पार्टिकल है तो यदि आपने उसमें कोई बीम लाइट डाली है, टॉर्च से डाली है, किसी डाली है, तो जो सैंड के पार्टिकल्स है उससे वो लाइट जो होगी वो वापस टकरा करके क्या जाएगी? पीछे जाएगी। और वो कहाँ तक आएगी? हमारी आइज तक आएगी और हमको उनका जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है। तो द पार्ट ऑफ सस्पेंशन स्कैटर ऑफ ए बीम लाइट पासिंग थ्रू इट हैज़ मेक इट्स पाथ विजिबल। तो जो ये लाइट होती है स्कैटर होकर जो जाती है हमारी आइज तक, तो वो जो पाथ बनता है, जो पार्टिकल्स उसमें जा रहे हैं, उस पाथ को क्या बनाती है? विजिबल बनाती है। नेक्स्ट है द सॉल्यूट पार्टिकल ऑफ ए सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अभी आपको पीछे बताया था कि यदि इसके सस्पेंशन जो सॉल्यूशन है उसको यदि हम डिस्टर्ब नहीं करें तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूट पार्टिकल, जैसे सैंड के पार्टिकल्स हो गए, वो क्या हो जाते हैं? सेटल डाउन, नीचे की तरफ क्या हो जाते हैं? बैठ जाते हैं। ये सस्पेंशन इज अनस्टेबल यानी जो सस्पेंशन जो सॉल्यूशन बना है वो क्या होता है? अनस्टेबल होता है। जैसे अभी आपको बताया कि यदि आप सैंड को किसी वाटर में मिलाएंगे तो आपको वाटर में जब आप उसको हिलाते जाएंगे तब तो वो आपको ऐसे मिक्स होती हुई नजर आएगी, लेकिन जब आपने उसको छोड़ दिया तो वो क्या हो जाती है? नीचे चली जाती है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अनस्टेबल है। यानी अनस्टेबल है, कभी तो मिक्स होता हुआ दिखाई देता है, कभी दोनों के जो सॉल्वेंट और सॉल्यूट है दोनों के पार्ट्स क्या होते हैं? अलग अलग नज़र आते हैं।
दे कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब इसका जो मिक्सचर होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो मिक्सचर होता है, उसको हम फिल्ट्रेशन के द्वारा क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। यदि आपने उसको फिल्टर किया तो जो सैंड है वो ऊपर की तरफ रह जाएगी और जो वाटर है वो नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये था आपके सस्पेंशन सॉल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक है कॉलाइड सॉल्यूशन। कॉलाइड सॉल्यूशन क्या होता है, जो दिखने में तो कैसा होता है, सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर जैसा, लेकिन वो वास्तव में क्या होता है, हेट्रोजीनियस। जो दिखने में तो होमोजीनियस जैसा हो, लेकिन रियल में तो वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कॉलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। ए पार्टिकल ऑफ ए कॉलाइड आर यूनिफॉर्म स्प्रेड थ्रू आउट द सॉल्यूशन। आपको जो उसके पार्टिकल्स होंगे वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म यानी एक जैसे दिखाई देंगे सॉल्यूशन में, ड्यू टू द रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल, क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं उसके, एज कंपेयर टू द सस्पेंशन। तो जो सस्पेंशन सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स आपको दिख रहे थे आंखों से, उसकी तुलना में जो कॉलाइड सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, छोटे होते हैं। और पूरे सॉल्यूशन के जो आपने बनाया है उसमें वो एक यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसे फैले हुए दिखाई देते हैं। द मिक्सचर अपेयर्स टू होमोजीनियस बट एक्चुअली इज ए कॉलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें अभी मैंने आपको बताया है कि वो दिखने में तो कैसा होता है, होमोजीनियस मिक्सचर, एक जैसा दिखाई देता है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। जैसे इसका एग्जांपल है मिल्क यदि आप देखेंगे तो वो आपको कैसा दिखाई देगा, होमोजीनियस, एक जैसा, लेकिन वास्तव में वो क्या है, हेट्रोजीनियस, क्योंकि उसके अंदर वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, उन सब से मिलकर के बना है। इसी तरह से एक एग्जांपल, जैसे आपने कोई वाटर लिया है बीकर में और उसमें एक इंक की ड्रॉप डाल दीजिए, इंक की जो ड्रॉप है वो पूरे उसमें फैल जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, यूनिफॉर्म जो पोजीशन है आपको दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअली वो क्या है, हेट्रोजीनियस। इंक के जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के वो अलग होंगे और जो सॉल्वेंट होगा वो क्या होंगे, अलग होंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं पार्टिकल्स कि वो हमको नेक्ड आई से दिखाई नहीं देते हैं। तो दिखने में कैसा हो, होमोजीनियस, लेकिन एक्चुअली क्या हो, हेट्रोजीनियस। तो इस तरह का जो सॉल्यूशन बनता है वो कौन सा कहलाता है, कॉलाइडल सॉल्यूशन कहलाता है। The smaller size of colloidal particle we cannot see them with naked eyes। के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं और हम इनको नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। बट दिस पार्टिकल कैन इजीली स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट। लेकिन अभी जैसे मैंने बताया कि यदि आप स्कैटर करें बीम लाइट को उसके अंदर, तो फिर हम पार्टिकल्स को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि जो वो पार्टिकल्स होते हैं वो जो लाइट होती है बीम लाइट, उसको क्या कर देते हैं, स्कैटर कर देते हैं, और स्कैटर करने के बाद ही वो हमको क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। बीम लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट। अब जो ये स्कैटरिंग होती है बीम लाइट की, वापस टकरा कर के किसी भी पार्टिकल से टकरा कर वापस बैक आना और फिर हमको दिखाई देना, तो इस तरह के जो इफेक्ट है उसको हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। तो स्कैटरिंग ऑफ ए बीम लाइट इज ए कॉल्ड ऑफ द टिंडल इफेक्ट, कि बीम लाइट का जो स्कैटरिंग होती है उसी को हम क्या कहते हैं, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, यहाँ हमने दो ग्लास हैं, उनमें एक सॉल्यूशन लिया, एक में कॉपर सल्फेट का और एक में वाटर और मिल्क का, यानी ये होमोजीनियस है और ये कौन सा है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। जब हम इसमें बीम लाइट डालते हैं तो लाइट डालने के बाद में जो कॉपर सल्फेट है उसमें तो आपको पाथ नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो कौन सा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। और लेकिन जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे मिल्क के अंदर, जैसे फैट के होंगे, उनसे जो लाइट होगी वो वापस क्या होगी, स्कैटर होकर के आएगी और हमको इसके अंदर से जो पाथ होगा वो लाइट का नज़र आएगा। पाथ ऑफ ए लाइट बिकम विजिबल। तो इसमें से नहीं दिखाई दे रहा है आपको कॉपर सल्फेट के में से, लेकिन जो वाटर और मिल्क है, मिल्क के अंदर, उसके अंदर, क्योंकि मिल्क के अंदर जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स थे, बहुत छोटे छोटे फैट्स है, प्रोटीन्स है, वो लाइट को क्या कर रहे हैं, स्कैटर कर रहे हैं और हमको उसका पाथ क्या होता है, विजिबल होता है। अब इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट्स के, जैसे आपके
किसी रूम में एक छोटा सा होल या खिड़की है, आपने कभी कभी देखा होगा कि जब उसमें से सनलाइट आती है तो लाइट आने के बाद वो चारों तरफ से स्प्रेड हो जाती है और उसमें आपको छोटे छोटे से डस्ट के पार्टिकल्स और एक फॉग जैसा नज़र आता है, पूरा जो सनलाइट आती है उसमें से, तो वो जो आपको दिखाई दे रहा है वो भी क्या है, टिंडल इफेक्ट्स है। इसी तरह से यदि हम किसी फॉरेस्ट में जाएं तो बहुत ऊंचे ऊंचे जो ट्रीज़ होते हैं तो उनकी जो पत्तियां होती हैं उनके बीच में से जो लाइट आती है वो भी इस तरह से स्प्रेड होती हुई दिखाई देती है और उसका जो पाथ होता है वो हमको इजीली नज़र आता है। तो टिंडल्स जो इफेक्ट है उसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। तो इसके बाद में अब क्या है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉलाइड। कॉलाइड के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। इट इज़ ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। कौन सा मिक्सचर है ये, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। द साइज ऑफ पार्टिकल ऑफ ए कॉलाइड इज ए स्मॉल, दे कैन नॉट सी बाय नेक्ड आइज। तो जो कॉलाइड जो मिक्सचर है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और उनको हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अब ऐसा नहीं है कि आपने मिल्क को और वाटर जो मिक्स किया है उसको यदि आप छोड़ दो तो मिल्क नीचे कुछ दूसरा पार्ट नजर आएगा और वाटर ऊपर। तो कभी भी यदि हम इनको डिस्टर्ब लेफ्ट छोड़ दें नहीं करें तो डिस्टर्ब नहीं करें तो इसके जो पार्टिकल है वो कभी भी सेटल डाउन नहीं होते हैं। दैट इज़ ए कॉलाइड इज़ ए क्वाइट स्टेबल, यानी इसका जो बना है सॉल्यूशन बना है वो कौन सा होता है, स्टेबल होता है, यानी वो अनस्टेबल नहीं होता है, वो हमेशा एक यूनिफॉर्म जो पोजीशन है उसके अंदर नज़र आता है। नेक्स्ट है, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो कॉलाइड जो सॉल्यूशन होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आप या उसका जो मिक्सचर जिससे भी वो मिलकर बने, ज़रूरी नहीं दो चीज़ हो, दो से ज़्यादा चीज़ से भी मिलकर बन सकते हैं। जैसे सर्फ भी डाल लिया आपने, किसी सॉल्यूशन बनाया उसमें डिटर्जेंट भी डाल लिया, थोड़ा सा सॉल्ट डाल लिया, शुगर भी डाल ली, तो इस तरह का जो मिक्सचर बनता है वो कौन सा कहला रहा था, सस्पेंशन सॉल्यूशन। लेकिन जो कॉलाइडी सॉल्यूशन होता है तो आप उन चीज़ों को तो आप फिल्ट्रेशन से अलग कर सकते हैं, लेकिन जो कॉलाइडी सॉल्यूशन है वो क्या है, स्टेबल है, पार्टिकल्स क्या हैं, बहुत स्मॉल है। वो कब देखे जा सकते हैं, जब वो बीम लाइट को क्या करे, स्कैटर करे, तभी उनका पाथ क्या होता है, नज़र आता है। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स होते हैं सब उनको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो ये था आज आपके, हमने दो पढ़ा है, एक तो सस्पेंशंस और दूसरा पढ़ा है कॉलाइडी सॉल्यूशन। इसके बाद में कॉलाइडी सॉल्यूशन के अदर्स जो एग्जांपल हैं वो आपको जो नेक्स्ट लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज आपको दो क्वेश्चन कॉपी में करना है, व्हाट इज़ सस्पेंशंस और इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखनी है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कॉलाइडल सॉल्यूशन एट वन एग्जांपल के साथ में इसकी आपको प्रॉपर्टीज़ कॉपी के अंदर करनी है। थैंक यू।